हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वीडियो द यूनियन पार्लियामेंट। अब इस टॉपिक के अंदर दो चीज़ें रह रही हैं हमारी। लास्ट वीडियो में जो हमने कवर किया था वो करा था एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, टाइप्स ऑफ मोशन एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक, अब जो हमारा बचता है वो बचता है प्रोसेस ऑफ अ बिल एंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलते हैं स्लाइड आज की। इसमें हम लोग कवर करेंगे कि प्रोसेस ऑफ अ बिल, एक लेजिस्लेशन, एक बिल को एक्ट कैसा बनाया जाता है। ठीक है, देखिए पहले आपको समझना होगा कि बिल और एक्ट में फ़र्क क्या है। बिल क्या है? बिल एक प्रपोजल है जो लाया गया है हाउस के अंदर कि भाई ऐसा हमें कानून चाहिए, उसका एक प्रपोजल है। ठीक है, बिल एक्ट नहीं है, वो आपको समझना। बिल कोई कानून नहीं है। बिल आया है, ये पास होगा तभी ये कानून बनेगा। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन अ बिल एंड एन एक्ट: अ बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल व्हिच व्हेन पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इसको इग्नोर करेंगे, पार्लियामेंट असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट बिकम्स एन एक्ट। बिल में ईदर बी मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। चाहे आप समझ लीजिए कोई हाउस है लोकसभा, यहाँ एक बिल आया, वो पास हुआ, फिर गया वो राज्यसभा, यहाँ वो पास हुआ, उसके बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। ये आपका प्रोसेस होता है एक बिल का। अगर ये तीनों जगह से पास हो गया तो ये बिल, अब आप बोलेंगे ये एक एक्ट बन चुका है, अब ये कानून बन चुका है। ठीक है, या बिल आया राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये है आपका केस नंबर 1, ये है आपका केस नंबर 2। अब आपको समझना है दोनों ही तरीकों से किसी बिल को एक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि सब जगह से ये पास होना जरूरी है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल है ये, क्योंकि मनी बिल में थोड़ा सा चीज़ें बदल जाती हैं। ये एक ऑर्डिनरी बिल का प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ ए ऑर्डिनरी बिल ये होता है कि टू हाउसेस हैव बीन प्लेस्ड ऑन इक्वल फुटिंग। ऑर्डिनरी बिल में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस, कहीं भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि ऑर्डिनरी बिल कौन से हाउस से शुरू हो सकता है, तो आपका आंसर होगा either house of parliament. It could start from Lok Sabha, it could start from Rajya Sabha. If the bill passed by one house is amended by the other house, it goes back to the house where it originally came. यानी लोकसभा ने एक बिल पास करा, उसके बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने कहा कि ठीक है बिल ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। यानी बिल पास बाय वन हाउस इज अमेंडेड बाय अदर हाउस, इट गोज बैक टू द हाउस वेयर इट ओरिजिनेटेड. If the house originating the bill does not agree to the amendment, it shall be deemed that the two houses have finally disagreed. अब आप समझ लीजिए बिल का प्रोसेस। बिल गया लोकसभा में, लोकसभा में इस पर बातचीत हुई, ये बिल आया, पास हुआ और ये पहुंचा राज्यसभा। अब राज्यसभा में दो चीजें, या ये तो पास हो जाएगा कि राज्यसभा ने कहा हाँ भाई ठीक है जो भी ये चीजें हो रही हैं ये सही है, या ये पास नहीं हुआ, इसको अटका दिया राज्यसभा। राज्यसभा ने कहा कि इसमें कुछ अमेंडमेंट होने चाहिए, कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो चेंजेस होंगे, तो चेंजेस ऐसे तो नहीं हो सकते। राज्यसभा ने कुछ चेंजेस बोले, अब ये बिल वापस जाएगा लोकसभा, अब वहाँ इस पर बातचीत होगी और मान लीजिए लोकसभा इन चेंजेस पे मान गई तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये बिल अटक चुका है, अब ये बिल अड़ चुका है, ये दोनों हाउस डिसएग्री हो गए। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होता है? ऐसे केसेस में देखिए अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमें ये करना है तो उसके लिए बुलाई जाती है जॉइंट सिटिंग। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये जो बिल है ये इंपॉर्टेंट है, ये लाना है, और या तो फिर क्या होता है केसेस जो है लटके रहते हैं, जैसे इंडियन कोर्ट में होता है ना, आप कहते हैं ना केस लटके, उसी तरीके से बहुत सारे बिल ऐसे होते हैं कई कई साल तक भी लटक जाते हैं, वो ऐसे ही जा रहे हैं घूम रहे हैं। ठीक है, बाद में कई बिल खत्म ही हो जाते हैं। लेकिन जॉइंट सिटिंग बिठाई जा सकती है। जॉइंट सिटिंग को बिठाता कौन है? आपका प्रेसिडेंट बिठाता है। वो आपको ध्यान देना होगा कि जॉइंट सिटिंग को बुलाने का काम प्रेसिडेंट का है, और हमने इसको लोकसभा के अंदर कवर करा है कि जॉइंट सिटिंग में अपर हैंड होता है लोकसभा का, यानी लोकसभा का डिसीजन आमतौर पर प्रिवेल करता है। इसके अलावा जॉइंट सिटिंग को हेड करता है लोकसभा का स्पीकर। इन केस ऑफ सच डिसएग्रीमेंट, अगर डिसएग्रीमेंट होता है और इन केस व्हेन मोर देन 6 मंथ इलैप्स, 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, विदाउट द बिल पास बाय द अदर हाउस, द प्रेसिडेंट में समन अ जॉइंट सिटिंग। तो प्रेसिडेंट बोलेगा कि भाई 6 महीने आपने गुजार दिए, बिल अटका के रखा हुआ है, तो जॉइंट सिटिंग में बुलाया जाता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग को स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करता है, हेड करता है। द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ द हाउस इफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स एग्रीगेट। और अगर उस जॉइंट सिटिंग के अंदर इस बिल के लिए मेजॉरिटी मिल जाए तो बिल को पास मान लिया जाता है। ठीक है,
ये है आपके बिल के जॉइंट सिटिंग के अंदर पास कराने का तरीका। यहां पर अब आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी जो हमने कवर करा ये तरीका था किसका, एक नॉर्मल बिल का, एक ऑर्डिनरी बिल जिसको आप कहते हैं ऑर्डिनरी बिल। अब जो हम कवर करेंगे वो होगा मनी बिल। पॉइंट नंबर 4 आप देख रहे हैं, प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, सुप्रीमेसी ऑफ लोकसभा इन फाइनेंशियल मैटर्स। मनी बिल क्या होता है? पहली चीज, मनी बिल इज अ बिल दैट डील्स विद द इम्पोजिशन, एबॉलिशन, ऑल्टरेशन। इम्पोज करना है, नया टैक्स लगाना है, एबॉलिश करना है, चलता हुआ टैक्स रोकना है, ऑल्टरेशन ऑल्टर करना, चेंज करना, यानी नया टैक्स लगाना है तो भी उसे मनी बिल बोलेंगे, पुराना टैक्स हटाना है तो भी वो मनी बिल हुआ, और टैक्स में घटाना बढ़ाना है, होता है ना कि गवर्नमेंट ने कहा भाई इस पे हमें टैक्स बढ़ाना है, इस पे घटाना है, ये सारे बिल्स को आप मनी बिल बोलते हैं, ठीक है। और लोकसभा का इसमें अपर हैंड है। अ मनी बिल हैज बीन पास्ड बाय लोकसभा इज ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा। वही प्रोसेस यही है बिल का, लोकसभा में अगर पास हो गया तो राज्यसभा में, और राज्यसभा में पास हो गया तो लोकसभा में जाएगा, यही प्रोसेस होता है बिल का। लेकिन मनी बिल के केस में क्या होता है, मनी बिल स्टार्ट्स फ्रॉम लोकसभा ओनली। मनी बिल को आप लोकसभा से ही शुरू करेंगे, और जब ये लोकसभा में पास होगा तो जाहिर सी बात है सेकंड स्टेज क्या होती है बिल की, वो राज्यसभा जाता है रिकमेंडेशन के लिए। और अब मैंने कहा राज्यसभा जब जाएगा तो वहाँ पे दो चीजें, या तो राज्यसभा ने कहा कि ठीक है भाई ये बिल पास हो चुका है, यानी राज्यसभा एग्री कर चुकी है उन चीजों से जिसमें लोकसभा ने लिख के दिया, या तो क्या होगा राज्यसभा बोलेगी डिसएग्री करेगी। अब डिसएग्री करेगी तो क्या होगा, 6 महीने बाद प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये बिल है मनी बिल। मनी बिल में क्या होता है, मनी बिल आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय लोकसभा इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा फॉर इट्स रिकमेंडेशन। द राज्यसभा मस्ट विद इन पीरियड ऑफ 14 डेज रिटर्न इट विद रिकमेंडेशन। 14 दिन होते हैं मनी बिल के केस में, आपको ध्यान देना है कि मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास 14 दिन के अंदर अंदर रिकमेंडेशन देनी है, जो करना है 14 दिन में करना है। लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट, और रिकमेंडेशन देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है लोकसभा एक्सेप्ट करेगा। लोकसभा बोलेगा नहीं भाई नहीं एक्सेप्ट कर रहे हम, करेगा अच्छी बात है, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। तो कोई भी मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं है। These provisions clearly establish a supremacy of लोकसभा in financial matters। यानी ये आपको क्लियरली बताते हैं कि जहां पर फाइनेंशियल मैटर्स की बात आएगी लोकसभा ही प्रिवेल करेगा, उसी का डिसीजन प्रिवेल करेगा। द प्रेसिडेंट शैल नॉट विदहोल्ड हिज एक्शन फ्रॉम द मनी बिल। अब बिल मैंने कहा लोकसभा गया पास हुआ, राज्यसभा गया पास हुआ, और प्रेसिडेंट के पास गया। प्रेसिडेंट भी अपना एक्शन जो है रोक सकता है, वो सोचने पे टाइम ले सकता है, लेकिन मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास भी पावर नहीं है। प्रेसिडेंट को ये बिल पास ही करना है। ये पास क्यों करना पड़ता है प्रेसिडेंट को, वो आपको समझना होगा, क्योंकि मनी बिल ना शुरू ही प्रेसिडेंट से होता है। प्रेसिडेंट के एग्रीमेंट के बाद, यानी प्रेसिडेंट को पता होता है कि भाई ऐसा कोई बिल आ रहा है उसके अंदर, ठीक है, स्पीकर इसको अलाउ करते हैं और प्रेसिडेंट को पता होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। ये है हमारा अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट होता है बेटा चेंजेस, यानी जहाँ पर आप बदलाव करते हैं। जब हमारा संविधान बना वहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखा गया कि अगर कभी भविष्य में हमें ज़रूरत पड़ी तो हम चेंजेस कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चेंजेस करने के लिए क्या करा गया, कुछ तरीके बताए गए। द फाउंडिंग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रोवाइडेड 3 ways फॉर मेकिंग ऑल्ट्रेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फाउंडर्स थे उन्होंने देखा कि भविष्य में हमें ज़रूरत पड़ सकती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने के लिए, लेकिन बदलाव लाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। सिर्फ आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन देखने हैं, आपने कुछ तरीके देखने कि जहाँ पर आप बोलोगे कि इस तरीके से चेंजेस करे जा सकते हैं। तो पहला जो चेंज होता है, आर्टिकल विच वुड बी ओपन टू अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी अगर पास हो गई हाउस के अंदर, आपने कहा ये बिल पास है, नियरली 2 dozen आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सच इट वुड बी ओपन टू अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। दीज आर्टिकल्स रिलेटेड टू मैटर ऑफ सच एज क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, यानी एक नया स्टेट बनाना है, कोई पुराना स्टेट है उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, ऐसे कोई भी मैटर है ये सिंपल मेजोरिटी से अगर पास हो जाए तो आप अमेंडमेंट ला सकते हैं। सेकेंड टाइप का अमेंडमेंट होता है आर्टिकल विच कैन बी अमेंडेड बाय 2/3 मेजोरिटी, यानी जहां पर आपको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। ये कैसे वो है, आपके मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें कुछ ऐड करना, कुछ चेंजेस करना, कुछ भी ऐसे टाइम के साथ बदलाव करना, इसके लिए आपको चाहिए होता है 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। जहाँ पर आपको इस तरीके से चीज़ें आती हैं, आपने हाउस के अंदर
ये लाए, प्रपोजल लाए, अपने अमेंडमेंट का प्रपोजल लाए। हाँ, ध्यान ही देना है अमेंडमेंट के केस में भी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, ठीक है। बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि आप जॉइंट सिटिंग नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये आपका है कि हाउस के अंदर बिल आएगा, आप इस पर बात करेंगे, 2/3 से ये पास हुआ और ये अमेंडमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका सेकंड। थर्ड टाइप का है जहां पर आर्टिकल विच रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट्स, यानी 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट की चाहिए और साथ में आपको चाहिए स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन, स्टेट भी यहाँ पर एग्री होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू थर्ड मेथड ऑफ अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन कैन चेंज 2/3 वोट इन पार्लियामेंट फॉलोड बाय रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, यानी आपको भाई मेजोरिटी चाहिए यहाँ पर, स्टेट से भी आपको एग्रीमेंट चाहिए, कहीं ना कहीं स्टेट्स को भी आपके साथ एग्री करना होगा। ये कैसे कंसर्न होते हैं, प्रेसिडेंट का जो आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस है या बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनमें कि देखो कंट्री की गवर्नमेंट को भी फ़र्क पड़ेगा उन चीज़ों से और साथ में फ़र्क पड़ेगा आपकी स्टेट गवर्नमेंट को भी। ऐसी चीज़ें प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेकर इम्पीचमेंट के प्रोसेस से लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप के अमेंडमेंट हो गए। पहला अमेंडमेंट जिसमें आपको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, फंडामेंटल कह रहा हूँ, स्टेट्स वगैरह के कुछ भी चेंज करने के लिए। सेकंड जहाँ पर आपको 2/3 की मेजोरिटी चाहिए जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड जिसमें आपको 2/3 की मेजोरिटी प्लस स्टेट का रेक्टिफिकेशन चाहिए होता है, ठीक है। बाकी ये लगभग ख़त्म हो चुका है ये टॉपिक। हम अगला टॉपिक जो है वो प्रेसिडेंट की तरफ शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मोशन विच एडजर्न द हाउस, अगर एडजर्न करना होता है हाउस को, ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन लाना होता है, ये वो चीज़ें, ठीक है। डेथ ऑफ फ्यू पीपल कंजप्शन, ठीक है, ये एडजर्नमेंट मोशन हमने जो लास्ट पार्ट में करा था, तो एडजर्नमेंट मोशन के लिए ये चीज़ें हैं। बाकी ऐसा इस टॉपिक में कुछ रह नहीं रखा है। आपका कुछ अगर ऐसा है जो मिस हो गया है बाई चांस, वैसे हमने कोशिश करी कि कोई ऐसी चीज़ है जो ना छूटे, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए थी और कवर अप नहीं हुई है, आप उसे कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर एक शॉर्ट वीडियो या डिटेल वीडियो जो भी रहेगा उसे लेकर आएंगे और आपकी जो डाउट्स है उसको ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा प्रेसिडेंट होगा, जिसका वीडियो हमारा थर्सडे से आने स्टार्ट होंगे। और अब हम जो एसएसटी की वीडियोज़ हैं वो वीक में 3 से 4 दिन लाने की कोशिश कर रहे हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।